आपने शादी टूटने की बहुत सारी वजह सुनी व देखी होंगी, लेकिन यूपी के औरैया जनपद में दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह से शादी टूट गई और दूल्हे पक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत भी हो गया। दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह ये नहीं कि उसे पढ़ना नहीं आता, बल्कि दूल्हा सुशिक्षित है। कमी आई तो उसकी नज़रों में, यानी दिखाई न पड़ना, लड़के के लिए अभिशाप बन गया और शादी भी टूट गई, दुल्हन भी नहीं मिली, मुकदमा लिखा वो अलग। जिस घर में 2 दिन पूर्व मंगल गीत और हंसी किलकारियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, वही घर आज पूरी तरह से गमों में डूबा पूरे गांव में अलग सा दिख रहा है। दरअसल यूपी के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर निवासी अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी शिवम निवासी बंशी थाना अछलदा में तय की। पढ़े लिखे सुशिक्षित लड़के को देखकर अर्जुन सिंह ने पहली ही नज़र में लड़के को पसंद कर लिया। इसके बाद सारी तैयारियों के साथ तय तारीख पर दहेज इत्यादि, जिसमें मोटरसाइकिल व नकदी भी थी, लगन चढ़ाई। इसके बाद तय तारीख 20 जून को जब बारात घर पर आई तो दूल्हे के द्वारा इस दौरान लगातार पूरे समय नज़र का चश्मा लगाए रहने की वजह से घर की महिलाओं को संदेह हुआ। इस पर जब लड़के से यानी दूल्हा बने शिवम से हिंदी का अखबार बिना चश्मे के पढ़वाया तो वह पढ़ नहीं सका। लड़का बिना चश्मा के देख भी नहीं सकता था। ये देखकर वधू यानी अर्चना के द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया, जिस पर लड़की पक्ष के सभी लोगों ने एकमत होकर लड़के पक्ष से शादी करने से मना कर दिया तथा दहेज इत्यादि में दिए गए नकदी व गाड़ी को वापस करने तथा जो भी शादी में खर्च हुआ सभी की वापसी की मांग की, जिस पर लड़के पक्ष के द्वारा कुछ भी देने से मना कर दिया गया, जिस पर लड़की पक्ष द्वारा कोतवाली औरैया में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। मामला ये था कि मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया। ये बताया नहीं गया कि लड़का के आँखों में कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पे बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता। चश्मा अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा वो। जितना सामान मेरा पहुंच गया वहाँ वो वापस हो जाए, जो मेरा खर्चा हुआ है वो वापस मिल जाए। हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ। बात ये थी कि लड़का दिन में मैंने देखा चश्मा लगाया था, तो मैंने समझा कि ये लड़का सिंपली चश्मा लगाए है और इसको कोई शौक से लगाते हैं लड़के। मैंने इसको ये नहीं समझा कि इसकी नज़र ही आँख की रोशनी ही कम है। और लोगों के कहने पर लोगों से जब मैंने कहा उन लोगों से कि चश्मा क्यों लगा रहे, वो तो पढ़ता है, स्कूल लड़का है, उसको क्या दिक्कत है, तो मैं उसके विश्वास में आ गया। जब मैंने देखा वो रात में मेरे यहाँ आया तो मैंने देखा वो रात में भी चश्मा लगाए। हमें शक हुआ कि इस रात में चश्मा क्यों लगाए, इसका मतलब कुछ कारण है। फिर मैंने मध्यस्थ से कहा कि इसका चश्मा हटवाइए, नहीं तो मैं टीका नहीं करूँगा। जैसे ही चश्मा हटवाया गया तो उसको आँखों से दिखाई नहीं दिया। उसे पेपर पढ़वाएगा, वो पढ़ नहीं पाया। वो स्वयं बोला लड़का कि मैं बगैर चश्मे के मैं कुछ नहीं चल सकता, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैंने लड़की से पूछा, घर में जब रोना पड़ना पड़ गया। लड़की से पूछा तो लड़की कहने लगी मैं तो एक पापा इसके साथ कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे मर जाए। अब मेरी बेबसी हो गई। सारा सजाया सामान, सब कुछ सुविधा व्यवस्था सब कुछ नुकसान मेरी पूरी हो गई। 5 लाख का लगभग कम से कम मेरा नुकसान हो गया। उसको यहाँ सामान और रुपए और मोटरसाइकिल उसके यहाँ पहुँच चुकी। पुलिस ने तो क्या कहा? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल FIR दर्ज करवाई है। अब उसके बाद आगे का कुछ पता नहीं। पहले पुलिस यहाँ आई और पुलिस यहाँ से उनको लिवा ले गई। मुझे भी बुलाया कि चलो हम तुम्हारा समझौता कराएंगे, लेकिन वहाँ वो धीरे धीरे सब चले गए, कोई समझौता ही नहीं। औरैया से जाहिद अख्तर की स्पेशल रिपोर्ट।